मैं आज आपको स्मार्टफ़ोन से जुड़ी हुई भारतीयों की भावनाओं की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा न पहले किसी ने सुनाई है, न आज तक किसी ने सुनी है, न भविष्य में कोई सुनाएगा। स्मार्टफ़ोन से जुड़ी हुई भावनाएं भारतीय लोगों में किस कदर जुड़ी हुई है, वह आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह इतिहास अति प्राचीन न होकर नवीन भी नहीं है, लेकिन जब से स्मार्टफ़ोन बने हैं, भारतीयों की भावना किस कदर जुड़ी है, यह हम बताने का प्रयास करेंगे। वीवो का 7 साल से चलाने वाला हमारा एक मित्र है, जिसकी बैटरी फूल गई है, लेकिन वह उसके प्रति प्रेम के कारण उसे छोड़ नहीं रहा है। उस बैटरी को स्मार्टफोन से रबड़ से बांध कर भी वह चला रहा है और वह लगातार प्रयास कर रहा है कि कम से कम 10 साल चलाएगा। फ़ोन उसके जेब में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वह रबड़ लगाकर प्रयास कर रहा है कि कम से कम 10 साल चलाने का उसका संकल्प है। दूसरा मेरा एक मित्र है, जिसका डिस्प्ले बार बार फूट जाता है, लेकिन वह डिस्प्ले चेंज करा कर वीवो का स्मार्टफोन चला रहा है। उसकी बैटरी नहीं फूली है। गाँव में पेड़ के नीचे ओटले पर शौच करते हुए, तराई में कहीं पर भी लोग झुंड बनाकर स्मार्टफोन चलाते हुए मिल जाएंगे। उसमें गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। फ़ोन पर अतिरंगी कवर लगाते हुए लोग मिल जाएंगे। भारत में कई सेलिब्रिटी मिल जाएंगे आपको। फ़ोन के प्रतिदिन ऐसी बढ़ती हुई दीवानगी को लगता है कि ये लोग कुछ अतरंगी करते हुए जा रहे हैं। आपको सुना होगा, नहीं सुना होगा, मंदिर में रख कर लोग फ़ोन की पूजा करवाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फिर नए फ़ोन को ओपन करते हैं। फ़ोन के प्रति हुई जुड़ी हुई भावनाएं लगातार श्रद्धा में बदलती जा रही है, दीवानगी में बदलती जा रही है। अपने फ़ोन को कुछ लोग छूने तक नहीं देते हैं, उसको एक लॉकर में रखते हैं, बंद अलमारी में रखते हैं। इस कदर उसकी सुरक्षा का उन्हें ध्यान है। अपने स्मार्टफोन को इतनी कोमलता से छूते हैं जैसे किसी फूल को छूते हैं। यह एक बहुत ही कोमल भावना है जो उसके फ़ोन के प्रति श्रद्धा को प्रकट करता है। दिन भर अपने फ़ोन को बार बार निकालते हैं, कवर से कपड़े से पूंछते हैं। कोविड में लोगों ने इतनी हद कर दी कि उसे स्पिरिट से, सैनिटाइजर से धो धोकर उसके बैक कवर को और उसकी स्क्रीन को बाहर तक निकाल दिया। कोरोना में लोगों को कई वेब सीरीज़ देखने का मौका मिला और वह अपने घर पर रहे। लोग अपने स्मार्टफोन को सोने से, चांदी से, हीरे से जड़वा रहे हैं, जैसे कोई वह गहना हो, आभूषण हो, श्रृंगार की कोई वस्तु हो। लोग उसे गिरवी तक रख रहे हैं जैसे कोई बहुमूल्य ज़मीन का टुकड़ा हो। इस प्रकार स्मार्टफोन कई रूपों में काम दे रहा है। थोड़ी देर में अपना फ़ोन चेक करना, कहीं गुम तो नहीं गया यह पता लगाना, रीलें चेक करना, इंस्टाग्राम चेक करना, फेसबुक, यूट्यूब, वेब सीरीज आदि को बार बार देखना अपने समय का सदुपयोग है। इस प्रकार भारतीय लोग स्मार्टफोन के प्रति अपनी दीवानगी बढ़ाते जा रहे हैं। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन का कोई तोड़ नहीं है। लेंस बन रहे हैं, गूगल लेंस बन रहे हैं, चश्मे बन रहे हैं, वीआर वियर बन रहे हैं, लेकिन स्मार्टफोन अभी भी अस्तित्व में है और कई वर्षों तक अस्तित्व में रहेंगे, ऐसा अनुमान है। स्मार्टफोन की स्क्रीन देखना सुखदायक है, आनंददायक है, डोपामाइन रिलीज करने का माध्यम है, आनंद प्राप्त करने का माध्यम है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। डोपामाइन रिलीज होने पर मनुष्य आनंद को प्राप्त करना है, अपने दुख, पीड़ा, अवसाद, तनाव को भूल जाता है। सोते हुए तकिए के नीचे रखते हुए लोग अपनी सब पीड़ा फ़ोन को समर्पित कर देते हैं। अपना आनंद, सुख, दुख सब उसी में ढूंढते हैं। उसे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक स्मार्टफोन पूरी पृथ्वी पर उसके लिए एकमात्र एक साधन है जो उसको सब चीज़ें प्रदान करता है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं रही है। यदि पृथ्वी पर कोई नहीं बचे और स्मार्टफोन बचा रहे और एक व्यक्ति भी बचा रहे, तो ये पूरी सृष्टि चल सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। वह दुखी नहीं होगा, अवसाद में नहीं जाएगा, पीड़ा में नहीं रहेगा। ऐसा वैज्ञानिकों का लगातार रिसर्च के द्वारा शोध किया जा रहा है, अनुमान निकाला जा रहा है। लोग आनंदित हो रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, किसी से टकरा नहीं रहे हैं,
मोटरसाइकिल नहीं चला रहे हैं, तेल की बचत हो रही है, राष्ट्रीय पेट्रोलियम की सुरक्षा हो रही है, पेड़ों के नीचे बैठकर शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं लोग, खेत की मेड़ों पर, खेत की कोटों पर, पेड़ों पर चढ़कर हर जगह फ़ोन का लाभ आस्वादन लिया जा रहा है, जिससे मानवता का कल्याण हो रहा है। ये एक व्यंग्य है, लेकिन आज की यही सच्चाई है। हम अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, हमने अपने परिवार वालों की शक्लें भूल गए हैं, कहीं बाजार में मिल जाए तो चौंक जाते हैं कि इसको कहीं देखा है। इस प्रकार की भावनाएं लोगों में प्रकट हो रही है। थोड़ा फ़ोन को रखने का अवसर आ गया है, लोगों से मिलने का अवसर आ गया है, बच्चों को गली कूचों में खेलने का अवसर आ गया है। फुटबॉल, कबड्डी, अंटी, गिल्ली डंडे, ऐसे कई खेल हैं, खो खो, कबड्डी, पकड़म पकड़ा, छुपन छई, ऐसे खेल अस्तित्व में बने रहने चाहिए। ये दिन समाप्त हो रहे हैं। लोग शाम के समय, ठंड के समय तापते हुए, अलाव जलाते हुए कई बातें करते थे, कई ज्ञानवर्धक बातें करते थे, यात्राओं की बातें करते थे, विदेश यात्राओं की बात करते थे, सुख दुख की बात करते थे, मेल जोल की बात करते थे, लेन देन की बात करते थे। वे सब समाप्त होती जा रही है। चौपाल जो मनाई जाती थी वो इसलिए मनाई जाती थी, पंचायतें इसलिए होती थी, लेकिन सब अब धीरे धीरे अस्तित्व विहीन होती जा रही है। लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे, सामाजिक प्राणी नहीं बन रहे, रिश्ते हो नहीं रहे हैं। इसलिए पुनः मेल जोल की आवश्यकता है, स्मार्टफोन को रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आज इतना ही।